हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूं एग्ज़ाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल 2022 के टियर 1 में ज्योमेट्री के बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे मैं जल्द ही आपके साथ इस वीडियो का पार्ट 2 शेयर कर सकूं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। इन द फिगर ए बी इक्वल्स टू ए डी दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ए बी आपको ए डी के बराबर दे रखा है एंड ए सी इक्वल्स टू ए ई, और ए सी आपको ए ई के बराबर दे रखा है एंड बी सी इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू आपको 11 सेंटीमीटर दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू लेंथ ऑफ ई डी। तो आपको ई डी की लेंथ निकालनी है। आप देख सकते हो इन ट्राइंगल ई ए डी एंड ट्राइंगल सी ए बी, ए डी इक्वल्स टू ए बी एंड ई ए इक्वल्स टू सी ए, एंड एंगल बी ई ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, जो कि वर्टिकली अपोजिट है। So therefore BC equals to ED, that is equal to 11 centimeter. Next, the midpoints of AB and EC of triangle ABC are x and y respectively. If BC plus XY equals to 24 units, then value of BC minus XY is, यहाँ पे एक आपको ट्राइंगल दे रखा है ABC और इसमें आपको बोल रहा है कि x and y are midpoints of AB and AC respectively. तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो x और y ए बी को और ए सी को किस रेशियो में बांट रहे होंगे, 1:1 के। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है इफ बी सी प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 24 यूनिट्स, अगर बी सी प्लस एक्स वाई 24 यूनिट्स है तो बी सी माइनस एक्स वाई निकालना है। तो देखिए अगर ये 1:1 है, ये 1:1 है, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये भी 1:2 के रेशियो में बटे होंगे एक्स वाई और बी सी। तो इसका मतलब ये है एक्स वाई प्लस बी सी दैट इज एक्स प्लस 2x इक्वल्स टू 24 यूनिट्स। तो 3x की वैल्यू आ गई आपकी 24, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 8 यूनिट्स। अगर x की वैल्यू 8 यूनिट्स आ गई तो यहाँ पे BC माइनस एक्स वाई कितना बचा, x, तो दैट विल बी इक्वल टू 8 यूनिट्स इटसेल्फ इज योर आंसर। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल XYZ, XO is the median and XO equals to half of YZ. If angle YXO equals to 30 degree, then find the value of XYZ. आपको एक ट्राइंगल दे रखा है XYZ जिसमें XO आपका मीडियन है। XO मीडियन है मतलब ये 1:1 के रेशियो में कट हुआ होगा, और आपको ये भी गिवन है XO इज हाफ ऑफ YZ। अगर ये 1:1 के रेशियो में तो XO की वैल्यू भी 1 हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है इफ YXO इज 30 डिग्री, YXO की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखी है, तो आपको बताना है XYZ की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए जब ये साइड भी उसी रेशियो में जो ये साइड रेशियो में, तो मतलब ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। तो एंगल XYO दैट इज XYZ इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट, द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक स्वेप्ट by the minute hand between 8 am and 8:45 am. आपको एक मिनट हैंड दे रखा है क्लॉक का जो कि एरिया स्विप करता है 45 मिनट्स में, 8 am से 8:45 am में, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए आपको टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये पता होना चाहिए कि मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री स्वीप कर लेता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है 45 मिनट्स में कितना स्वीप करेगा, ये करेगा 3/4, दैट इज 45 डिवाइड बाई 60 विल बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब इसमें ये नेक्स्ट बोल रहा है कि इससे एरिया निकालना है, तो एरिया आपका क्या होगा 3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, मिनट हैंड की लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दैट इज 20 इंटू 20। तो बस इसको काट लेते हैं, 4 से ये कैंसिल हुआ, 5, 2 3 6, 2 3 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7, तो 6600 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट,
द आर हैंड मूव्स थ्रू 4 आवर्स एंड हैज़ अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये भी पिछले ही क्वेश्चन के बेस पे है। फाइंड द एरिया राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस ऑफ द सेक्टर कवर्ड बाय द आर एंड। तो इसमें आपको पता होना चाहिए आर एंड जो है वो 360 डिग्री कितने टाइम में कवर करता है, वो करता है 12 आवर्स में। तो 4 आवर्स में कितना डिग्री घूमेगा, ये घूमेगा 4/12 दैट इज 1/3। तो इसका आपको एरिया निकालना है। तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 1/3। तो ये 3 से 2 गया 6, तो ये आपका आया 12 इंटू 22 दैट विल बी 12 टू द 24, 2 का क्या है, फिर से 12 टू द 24 264 डिवाइड बाई 7। तो ये आपको देगा 7 3 ज़ा 21, 21 फिर 54, ये आया आपका 7 7 ज़ा 49, फिर 54 में से 49 गया, बचा आपका 5, फिर 50, फिर हुआ 7 7 ज़ा 49, फिर से 10 7 ज़ा 7, तो 37.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया स्वीप होगा। नेक्स्ट, a horse is grazing in a field. It is tied to a pole with a rope of 6 meter. The horse moves from point A to point B, making an arc with an angle of 70 degree. Find the area of the sector grazed by the horse. तो इसमें आपने एक सर्कुलर फील्ड लेनी है और यहाँ पे एक हॉर्स सेंटर पे टाइड है और वो यहाँ पे खड़ा है। सपोज करो ये हॉर्स यहाँ सेंटर पे टाइड पोल पे और हॉर्स जो है आपका यहाँ खड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आता है ग्रेस करते करते। तो बताना है उसने कितना एरिया जो है वो ग्रेस किया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा 70 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू लेंथ रोप की जितनी भी दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, अब 6 6 36 ये गया, फिर 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, दैट विल गिव यू 22 मीटर स्क्वायर एज योर आंसर। नेक्स्ट, a cord of length 42 centimeter is drawn in a circle having a diameter of 58 centimeter. What is the minimum distance of other parallel cord of length 40 centimeter in the same circle from 42 centimeter long cord? आपको गिवन है एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें डायमीटर है उस सर्कल का वो दे रखा है 58 सेंटीमीटर, यानी उसकी कितनी हो गई रेडियस, ये हो गई 4 9 18। ठीक है, फिर आपको दे रखा है एक कॉर्ड बनाई हुई है आपने 42 सेंटीमीटर की, ये हो गई आपकी 42 सेंटीमीटर की कॉर्ड। फिर उसी साइड आपने 40 सेंटीमीटर की कॉर्ड बनाई हुई है। ठीक है, अब आपको बताना है 40 और 42 सेंटीमीटर कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस। देखिए यहाँ से अगर आप एक रेडियस बनाएंगे परपेंडिकुलर तो ये इन दोनों कॉर्ड्स को इक्वली कट करेगा। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। अगर आप इसको बेस माने ये 29 है और ये 21 है, और यहाँ से अगर आप एक और रेडियस खींचेंगे तो ये 29 सेंटीमीटर की होगी और ये 21, और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन गया 21 29, और यहाँ पे क्या आएगा, तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ 20 सेंटीमीटर आएगा। सिमिलरली जब आप इस पॉइंट से सेंटर से जब यहाँ पे रेडियस बनाएंगे पॉइंट पी पे, ये पॉइंट क्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिर से ओपी आपका 29 है और ये आपका 20 सेंटीमीटर है। तो ये ट्रिपलेट के थ्रू ये आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि जो आपको इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस आया वो आया 21 - 20 दैट इज 1 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, two circles touch each other externally at P. AB is a direct common tangent to two circles. A and B are the points of contact. If angle PAB equals to 40 degree, then the measure of angle ABP is, आपको दो सर्कल्स दे रखे हैं, जो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये कहाँ पे टच हो रहे हैं, ये आपके टच हो रहे हैं एट पॉइंट P। नेक्स्ट कह रहा है ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट टू टू सर्कल्स। ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है इन दो सर्कल्स पे जो कि एक दूसरे को छू रहे हैं ए और बी पॉइंट पे।
ठीक है। एंड एंगल आपको पी ए बी को 40 डिग्री दे रखा है, पी ए बी आपका दे रखा है 40 डिग्री। तो आपसे पूछा है ए बी पी की मेजरमेंट, ए बी पी का एंगल आपको निकालना है। ठीक है, देखिए अगर ये दो टैंजेंट्स के बीच में दो सर्कल जब टच कर रहे हैं और एक जब टैंजेंट बना दिए तो उनके बीच में जो ये एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है ऑलवेज। ठीक है, तो एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री और ये 40 डिग्री है तो आपका एंगल ए बी पी कितना आ गया, ये आ गया आपका 50 डिग्री एज योर आंसर। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर Next, in the given figure, a circle is inscribed in triangle PQR such that it touches the sides PQ and QR and RP at points D, E and F respectively. If the length of the sides of PQ is 15 centimeter, QR is 11 centimeter and RP is 13 centimeter, then find the value of PD. देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है, जो भी आपको पी एफ आर एफ या डी क्यू इन सबकी किसी की भी अगर आपको लेंथ निकालनी होती है तो ये आपका क्या फॉर्मूला होता है उसका, ये होता है सेमी पेरीमीटर माइनस ऑपोजिट साइड की लेंथ। तो यही हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर कितना आया, पेरीमीटर आपका आया 13 + 11 + 15 दैट विल गिव यू, ये आया आपका 24 + 15 दैट इज 29 सेंटीमीटर। तो आपका सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 29 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 2 1 = 2, 2 9 = 18 और 10 19.5 सेंटीमीटर। तो आपको पीडी की लेंथ पूछी है, तो पीडी की वैल्यू आपकी क्या होगी, एस माइनस ऑपोजिट साइड की लेंथ। तो पीडी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, आर क्यू, तो ये होगा माइनस आर क्यू दैट विल बी 19.5 माइनस 11 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया 8.5 सेंटीमीटर एज योर आंसर। अगले पे चलते हैं। 3 circles of radius 6 centimeter are kept touching each other. The string is tightly tied around these 3 circles. What is the length of the string? ये काफ़ी हाइप क्वेश्चन था जब इस बार प्रीलिम्स में ये आया था। तो यहाँ पे आपको 3 सर्कल्स दे रखे हैं और इनके अराउंड आपको एक स्ट्रिंग टाई करना है। ठीक है, अब आपको इस स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ निकालनी है, क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, होता है 2πr + ND। यहाँ पे n क्या होता है, n है आपका नंबर ऑफ सर्कल्स जिनके अराउंड आपको टाई करना है थ्रेड, और d है आपका डायमीटर ऑफ सर्कल। तो आपको यहाँ पे चाहे 3 दिए हों, 6 दिए हों, 7 दिए हों, जैसे भी दिए हों, उसको बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आपका हमेशा आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2πr यानी 2 × 22/7 × r6 + n/d। n मतलब 3 सर्कल्स दे रखे हैं, d डायमीटर, तो डायमीटर इस सर्कल का क्या होगा 12 सेंटीमीटर, 6 × 12, तो ये आपका आ जाएगा। पाई की वैल्यू एज इट इज़ p दे रखी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 × 12 p + 12 = 36 सेंटीमीटर एज योर आंसर। तो a विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, लेट o बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड p बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो यहाँ पे आपको एक o सर्कल दे रखा है, इसका सेंटर O है और P जो है वो एक पॉइंट है सर्कल के बाहर। इफ़ PAB इज़ अ सेकेंड टू द सर्कल, PAB आपको एक सेकेंड दे रखा है सर्कल के, जो कि A और B पे कट कर रहा है सर्कल को, एंड PT इज़ द टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम P। अब PT जो है वो एक टैंजेंट बनाया हुआ है जो कि T पे कट कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। तो आपको PT की वैल्यू निकालनी है जब आपको PA की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी हो और AB की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी हो। ये तो टैंजेंट फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, PT² = PA × PB। सिंपली हमें वैल्यूज़ रखनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PT² = PA आपको दे रखा है 3 × PB आपका आएगा 3 + 9 दैट विल बी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या हो गया 36 सेंटीमीटर। तो PT की वैल्यू आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर, आंसर। नेक्स्ट, tangents drawn at end points of the diameter of a circle are। देखिए आपको एक सर्कल दे रखा है और उसके डायमीटर के अराउंड आपने 2 टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जब भी आप 2 टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे डायमीटर के अराउंड तो वो हमेशा पैरेलल होंगे, ये आप याद रखिए, दे विल बी ऑलवेज पैरेलल। नेक्स्ट, सपोज अ ट्राइंगल ABC बी अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल A इज 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे आपको एक
ट्राइंगल ABC दे रखा है जो A पे 90 डिग्री है, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है आपका BC पे, ये भी ठीक है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ABC का ट्राइंगल का एरिया आपको 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी AB इंटू AC का हाफ जो है वो आपको 80 दे रखा है, तो उसका मतलब AB इंटू AC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये आ गई 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और BC की वैल्यू आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर, तो आपको लेंथ निकालनी है AD की। तो देखिए AD जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है, ये होता है P इंटू बी अपॉन एच, दैट इज परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इंटू बेस की वैल्यू आपको 160 दे रखी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको 16 दे रखी है, तो ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर एज योर आंसर। नेक्स्ट, ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल GST आर सिमिलर टू ईच अदर, ये सिमिलर का साइन होता है। एंड XY इज टू GS का रेशियो आपको दे रखा है 2:3, XP is the median to the side YZ and GD is the median to the side SD, then the value of YB upon SD square। देखिए जिस रेशियो में आपको साइड का रेशियो दे रखा है उसी रेशियो में आपके मीडियंस होंगे और उसी रेशियो में जो मीडियंस जो डिवाइड करेंगे सेम रहेगा, तो मतलब सारी साइड्स का रेशियो, साइड रेशियो विल बी सेम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एरिया वेरिया की कोई बात नहीं करी है तो स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होगा, सेम इसी रेशियो में ही हम अपनी वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो YV की वैल्यू है, मतलब YV किसका है, ट्राइंगल XYZ का है, तो उसके रेशियो में क्या है साइड 2, और SD में क्या दे रखा है साइड GST ट्राइंगल की है तो उसकी 3 दे रखी है और इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये आ जाएगा 4/9 एज योर आंसर। तो यही थे ज्योमेट्री के हमारे 2022 के प्रीलिम्स टीयर 1 में आए हुए बेस्ट क्वेश्चंस। इसका एक और पार्ट अभी मैं लेके आऊँगी। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा और कुछ नई तरह के क्वेश्चंस और नई अप्रोच आपको क्वेश्चन को हैंडल करने की मिली। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन सभी का आपको रिप्लाई दे सकूँ, और ऐसे ही कंटेंट के लिए एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।